A very very good morning to all of you. So good morning to the first class phase 2 के कितने स्टूडेंट्स एक बार हैंड्स रेज करिएगा. ओके अच्छा काफी सारे हैं आप. गुड मॉर्निंग शैलेंद्र. सोनम शायद फेज 2 की है, किरा फेज 2 का है, चिंटू चला एम्स, ये तो हमारे फेज 1 का है ना. इफत, राजेश, अनमोल, खुशाल, वर्षा, एवरीबडी, अजय पाल, एवरीबडी. चलिए सो हालांकि फेज 1 वालों को इंस्ट्रक्शंस में दे चुकी हूँ. हम लोग ने एक चैप्टर भी कंप्लीट किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो फेज 2 में भी मैं बाद में लूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. बट कुछ इंपॉर्टेंट जिस्ट में बातें जो आपको इस कोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करने में मदद करेंगी. कल ओरिएंटेशन में मैंने आपसे कहा था कि सारा खेल नीट के पेपर में कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी का है. एंड बिलीव मी, अभी आप 10 दिन बाद देखना इस क्लास की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो ये हर बार बोलते हैं लेकिन हर बार ऐसा होता है, अपने आप अटेंडेंस कम हो जाती है 10 दिन 15 दिन बाद. हर इंस्टीट्यूट में हर कोर्स में ऐसा होता है. और वो जो अटेंडेंस कम होती है उनके सिलेक्शन के चांस उतने कम होते जाते हैं. आप मात्र कई बार ऐसा होगा कि आप रात को देर तक पढ़े, आपको सुबह 7 बजे उठा नहीं जा रहा है. कई बार ऐसा होगा कि आपको मन नहीं करेगा. कई बार ऐसा होगा कि आप किसी भी, प्लीज एक बार आपके टीचर, देखो भाई क्लास की गुंडी कौन, आकांक्षा मैम. जिस समय मैं यहाँ खड़ी उस समय मैं गुंडी, तो सिर्फ मैं बोलूंगी आप सुनेगा, मैं बोलेगा आप सुनेगा, ठीक है ना. चलिए तो जो हम बात कर रहे थे कि ये बहुत कॉमनली होता है. अगर आपको ऐसा कई बार होगा, स्पेशली सुबह 7 बजे की क्लास में तो बहुत कम धीरे धीरे अटेंडेंस हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है हम तो रात तक पढ़ते हैं, हमें आदत है पढ़ने की. तो आपको अपना शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपने सिर्फ 100% अटेंडेंस भी दे दी, किसी दिन रो पीट के अपने आप को कैसे भी शरीर को ढो के आप क्लास तक भी ले आए ना, तो भी आप 50-60% तो यहाँ से लेकर ही जाओगे. एंड बिलीव मी, जिस समय आप क्लास नहीं आते हैं, आपको लगता है कि मैं ये पढ़ लूंगा वो पढ़ लूंगा, कुछ भी पढ़ाई नहीं होती. मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, MBBS के बाद प्री PG तक में भी कोई पढ़ाई नहीं होती. सब फालतू की बातें हैं. अपन सिर्फ देर तक घोड़े बेच के सोते हैं, देर तक ब्रेकफास्ट करते हैं, देर तक नहाते हैं, देर से ब्रश करते हैं, पूरा दिन बर्बाद होता है. फिर एंड में रोते हैं, फिर अगली बार फिर वही गलती करते हैं. कितनों के साथ ऐसा होता है, हाथ उठाइए. तो मेरे कहने पे एक चीज कर लेना, अपने इस बॉडी को ढोके कैसे भी यहाँ तक ले आना, क्योंकि वो काम हम नहीं कर सकते हैं आपके लिए. तो एक नियम तो अपना बना लीजिए, और वो है 100% अटेंडेंस का. मुझे क्लास मिस नहीं करनी. अच्छा ऐसा भी होगा आप में से कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि एक क्लास मिस हो गई, फिर ऐसा लगता है हम SLC में पढ़ लेते हैं या हमारे मोबाइल पे एक्सेस लेके उससे पढ़ लेते हैं. तो ये काम मत करिए, ये बिल्कुल मत करिए. या आप में से, क्योंकि मेजॉरिटी ड्रॉपर्स हैं, 13th के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा भी होता है ये तो हमें आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मेरा बहुत अच्छा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा नहीं है, उसमें क्लास चला जाऊंगा, इसको मैं खुद से रिवाइज कर लूंगा. ये सब फालतू बात है. जब भी, मतलब आज भी मैं जब इस चैप्टर को हर बैच में पढ़ाती हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सीखने को ना मिले. इतने सालों से पढ़ाने के बावजूद ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे कुछ नया नहीं मिले. तो आपने तो कितनी बार पढ़ा होगा. सिर्फ बायो की बात नहीं कर रही हूँ, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि ये यूनिट तो मेरी बहुत अच्छी है, फलाना यूनिट मेरी बहुत अच्छी है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको खुद से रिवाइज कर देता हूँ, इसकी सिर्फ शीट ले लेता हूँ. कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी ना कभी ऐसा किया है? ईमानदारी से हाथ उठाइए कि ऐसा किया है. हाँ, तो इसको मत करिए. पूरी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, भले ही वो चैप्टर आपको आता है या नहीं आता. यहाँ टीचर से आप कुछ ना कुछ नया ही लेके जाएंगे. बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दिस. तो अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, कोई खुशफहमियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो से आकर अपने को पढ़ाई करनी है. नंबर 2, अटेंडेंस के साथ साथ डेली का वर्क डेली करना. डेली मुझे आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि बायो में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब बायो में 2 चीजें होंगी. एक जो हम क्लास में नोट्स लिखेंगे, सबके पास है रजिस्टर्स, अपने लेके आए हैं रजिस्टर पेन. और एक जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा या ऑनलाइन वालों को जो PDF अटैच होगा. और एक जो क्लास की PPT जिससे अभी मैं पढ़ाऊंगी, उसका जो मैं आपको PDF बनाकर ग्रुप पर शेयर करूंगी. तो ये 3 चीजें आपके पास होंगी. इन तीनों का मतलब समझ लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होंगे क्लास नोट्स, जो हम क्लास में अपने हाथ से लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं. नंबर 2, ये आपको इसलिए दिया जाएगा कि मान लीजिए, क्योंकि देखिए आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं. स्कूल में क्या होता है, सब सेम बैकग्राउंड से आते हैं. कोचिंग में सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. और आप सब तो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, लॉकडाउन की पैदाइश तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है. तो लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स हैं. तो काफियों की स्पीड भी स्लो है. फर्स्ट फेज में हाथ उठाइए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जिनको लगा कि 6, 7, 8 क्लास के बाद स्पीड बढ़ी उनकी लिखने की, ये देखिए। और इनमें से किसी को मैंने पैसे नहीं खिलाए हैं, मैं बनिया हूँ, बिल्कुल पैसे नहीं खिलाती हूँ, अभी तो समोसे कचौड़ी भी नहीं खिलाए हैं इस बैच में। तो ये स्पीड बढ़ती है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड। आप जितना लिखेंगे उतनी आदत बढ़ती है। 2 साल से ऑलमोस्ट आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की आदत थी, लास्ट ईयर भी सितंबर ऑनवर्ड्स ही कोचिंग शुरू हुए थे, ज्यादा आदत पड़ी नहीं है लिखने की, पीडीएफ की आदत हो गई है आप लोगों को, प्लस वो स्क्रीनशॉट खींचने की आदत हो गई है, तो लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है, पर वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये सिर्फ इसलिए दिया है कि अगर किसी का बहुत स्लो है, मैं स्लोएस्ट पर्सन के हिसाब से क्लास में नहीं लिखवा सकती, मैं एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से लिखवा सकती हूँ। तो अगर किसी का कुछ मिस हो रहा है तो वो इसमें से देख के लिख सकता है घर जाके, ये सिर्फ इसलिए है। और ये जो है इसको भी आपको एक्चुअली देखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन ये देखना है क्लास नोट्स जो आप क्लास में बनाएंगे, ये सबसे जरूरी है। और दूसरी जो सबसे जरूरी होगी वो होगी आपकी गीता, बाइबल, कुरान यानी एनसीईआरटी। आपको डेली क्या करना है, जैसे सपोज करिए कि आज मैंने बाइनरी फिजन और डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया, मान लीजिए 2 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए, तो आज आप घर जाएंगे, घर जाने के बाद क्लास के नोट्स निकालेंगे, उसको लर्न करेंगे, याद करेंगे। याद कैसे करेंगे? जोर जोर से बोलकर याद करेंगे, कम से कम इतना तेज कि आपके कानों को सुनाई दे, ज्यादा से ज्यादा भले ही पड़ोसी को सुनाई दे। अगर आप डबल सीटर में हैं, अगर आप सिंगल सीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कितने लोग हैं जो डबल सीटर्स हैं, किसी के साथ शेयरिंग में, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने रूममेट के साथ। आप ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? या तो जब वो उसकी क्लास हो तब आप करें, या जल्दी उठें, वो आपको देखना है, या छत पे जाके पढ़ो, कुछ भी करो, पर बायो जोर जोर से, कुछ भी लर्न करना है तो जोर जोर से। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, जब आप कुछ इतना जोर से बोलते हैं कि कम से कम आपके कानों को सुनाई दे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लंबे समय तक टिकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू लर्न बाय सेइंग इट अलाउड, लाउडली बोल बोल के याद करना है। तो आपने वो टॉपिक लर्न करा क्लास के नोट से, फिर आपने उसकी एनसीईआरटी निकाली, और एनसीईआरटी निकालने के बाद में हैंड टू हैंड उतना पैराग्राफ एनसीईआरटी से पढ़ा। एनसीईआरटी जब भी पढ़ेंगे तो पेन या पेंसिल साथ में होना ही होना चाहिए। और आप उसे कैसे पढ़ेंगे? एनसीईआरटी को समझते हुए पढ़ेंगे, हाथ में पेन या पेंसिल लेके, मार्क करते हुए। जैसे सपोज ऐसा नहीं न्यूज़पेपर की तरह, जैसे अपन अपने साथ होता था ना, वो कॉम्प्रिहेंशन जो आते थे, तो अपन क्वेश्चन से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते थे। या कई बार आप अगर नॉवेल्स भी पढ़ते हो या इंग्लिश मूवीज देखते होंगे, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपन मोटा मोटा समझ जाते हैं कि वो स्टोरी क्या है। वो मोटा मोटा यहाँ नहीं समझना, वो ऐसा नहीं इसको देख के समझे कि हाँ मैडम कुछ अच्छा अच्छा कह रही है स्टूडेंट्स के लिए, नहीं, आपको एक बोला ठीक है हमको वेलकम किया है, अच्छा है, वी आर इनवाइटेड, ठीक है, वी आर नॉट अनवांटेड, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको कैसे पढ़ना होगा? यू आर वैल्यूड, जैसे लाइन पढ़ी तो चलना चाहिए, यू आर वैल्यूड मतलब आपकी वैल्यू है। ये आपके दिमाग में पैरेलली आपकी मातृभाषा में चलना चाहिए। आप जिस भी भाषा में सोचते हैं, हमारी मातृभाषा वो भाषा होती है जिसमें हम सोचते हैं। जैसे आप मुझे कोई चीज बोलेंगे तो मैं सोचती हिंदी में हूँ, फिर मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलती हूँ, ये सबके साथ होता है। तो आपकी मदर टंग जो भी है उसमें आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। यू आर लिसन्ड टू, अच्छा ठीक है आपकी बात सुनी जाती है। यू आर इम्पॉर्टेंट, अच्छा आप इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे करके एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने इस क्लास में फेज 1 में प्रूव किया है, जहां स्टूडेंट्स ने 5-5, 6-6 बार एनसीईआरटी रटे हुए आए हो आप ड्रॉपर्स, वहां क्लास में कितनी बार मैंने प्रूव करा है कि ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है और आपको भनक तक नहीं है ये लाइन एनसीईआरटी में। कितने लोग अग्री करते हैं? नहीं तो ये बोलेंगे मैडम झूठ बोल रही है। ये देखो फेज 1 में प्रूव किया हुआ है, आपको भनक, ये तो छोड़ो कि क्या लिखा हुआ है, यही भनक नहीं है कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, और आप कहते हो हम तो एनसीईआरटी पढ़कर आए हैं। पूरे 18 लाख स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं जो नीट देते हैं, फिर उन 18 लाख के, और बायो का पेपर भी एनसीईआरटी से आता है। 2021, चलो 22 में तो माना लंबा था, आपकी स्पीड के कारण मार खा गए, 21-20 में तो लंबा भी नहीं था, तो सबके 340 के ऊपर क्यों नहीं नंबर आए? क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पे थरोली पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में क्लास में पढ़ाऊंगी, एक एक लाइन क्लास में समझाऊंगी, लेकिन फिर भी आपको नोट्स के बाद खुद से भी प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी पढ़ने की। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो एनसीईआरटी हैंड टू हैंड कवर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दूसरा आपकी स्पीड बढ़ेगी। पिछले साल टाइम सेवर में मैं बोल बोल के थक गई कि 15 मिनट रीडिंग 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 प्रैक्टिस करिए, पेपर एनसीईआरटी से आएगा पर लेंथी आएगा। लाइव क्लासेस लेती थी वहां पे, ऐसे ही
बादल भी बनाती थी ये बात लिख के, लेंदी, इजी, एनसीईआरटी बेस्ड बट लेंदी, पर नहीं लेते थे स्टूडेंट सीरियसली। और कितने स्टूडेंट्स ने आकर मुझे फीडबैक भी दिया, मैम सुना, एक कौन स्टूडेंट आया था मेरे पास में इस क्लास से कि मैम आप पिछले साल बोल रहे थे मैंने सुना नहीं, आई थिंक प्रीमियर बैच में है वो। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये अपने को रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। इट इज जस्ट ट्रेनिंग योर माइंड, नथिंग एल्स। कोई बड़ी तोप बात नहीं है, सिर्फ रेगुलरली करने की बात है। 4 दिन करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, आदत नहीं पड़ेगी। मैं पहले ही बोल रही हूँ, कोई टीचर पढ़ा ले दुनिया का जिसका 100% सिलेक्शन का रिकॉर्ड हो, वो भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। मैंने एक दिन और भी कहा था, वो जादू की छड़ी आपके पास है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जो भी आपके टीचर्स जिस सब्जेक्ट में बोलते हैं अक्षरतः फॉलो करना आपको पड़ेगा। जैसे कल लारेब, आई थिंक तुमने ही भेजा था, वो सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करके, बहुत अच्छा करा। बिकॉज अगर आप लिखते नहीं, अभी भी जो आप सुन रहे हो आपको कुछ याद थोड़ी रहने वाला है, पहली बार सुनने पे थोड़ी ना याद रहती हैं बातें, एक्सेप्ट पिक्चर के गाने और पिक्चर की स्टोरी, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो अभी जो आप सुन रहे हो ना, अगर इसको आपने लिखा नहीं, कायदे से आपके पेन और पेपर्स चालू हो जाना चाहिए था कि मैम क्या क्या बोल रही है, हमें क्या क्या करना है। कोई बात नहीं, अभी रहने दो। तो ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होंगी क्लास में जो हम नोट्स करेंगे, और एनसीईआरटी ये आपका बैकअप रहेगा। अगर कुछ छूटे तो आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रिंट आउट्स और साथ में रहेंगे, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं बट वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्लास में मैं मार्क करवा के पढ़ाऊंगी आपको। अब इसके अलावा और क्या रहेगा, ये तो हो गई थ्योरी की बात, बायो की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। सेकेंड होगा एक पीएसएस। इस साल मैंने 2 पीएसएस बना दिए हैं, PSS 1 एंड PSS 2। PSS 1 हम क्लास में सॉल्व करेंगे हैंड टू हैंड। जैसे आज मैंने अगर रिप्रोडक्शन इन मान लीजिए बाइनरी फिजन तक पढ़ाया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। तो वो प्रिंट आउट्स आपके पास डेली अभी मिल जाएंगे आपको, वो प्रिंट आउट वो डेली आपको वो पैकेट कैरी करना रहेगा। कोई भी PSS के बिना क्लास में नहीं आएगा। PSS 2 जो है ये, इसमें मैंने स्पेसिफिकली असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की अलग से PSS बनवा दी है। बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो, इस साल भी जब मैंने फ्री मेंटरशिप लिया था यूट्यूब पर, जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम E2 का हुआ था, उसमें मैंने सिर्फ असर्शन रीजन सॉल्व करवाए थे, 1.5 सारे। खूब स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते थे, मैम क्यों करवा रहे हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराइए। पर हर टीचर का एक इंस्टिंक्ट होता है, जैसा मैंने आपको पिछले बार भी कहा था फेज 1 में, और कितने धड़ल्ले से असर्शन रीजन आए, ना सिर्फ बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हम इनको अब अलग से, अब तो आ ही गए हैं। पिछले साल तो बच सकते थे टीचर की इंस्टिंक्ट मान के, अब तो आ ही गए हैं, तो अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं है आपके मन के पास, अब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो PS2 जो है, PSS 2, उसमें हम ये दोनों अलग से करेंगे। तीसरा हो गया आपकी एक्सरसाइज शीट। ये दोनों चीजें, ये और ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके 1 दिन पहले, जैसे कल चैप्टर खत्म होने वाला है, तब आप सॉल्व करेंगे। इसको शुरू से सॉल्व मत करना। उसका रीजन ये है कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है, तो आपका बहुत सारा टाइम क्वेश्चंस को ढूंढने में जाएगा। आपने मान लो अभी बाइनरी फिजन पढ़ा है और पहला क्वेश्चन बडिंग का आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आ रहा है, तीसरा एम्ब्रियोजेनेसिस का आ रहा है, तो वो पढ़ते पढ़ते में पता पड़ा 8th नंबर पे जाके बाइनरी फिजन का क्वेश्चन आया, तो आपका वो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो आपको नहीं करना है। ये दोनों चीजें जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा, या कम से कम 90% चैप्टर हो जाएगा, तब हम सॉल्व करेंगे और फिर हम उसे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें। तो ये बेसिकली बायो पढ़ने का तरीका होगा। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपके टीचर्स पे, वो जो पढ़ा रहे हैं, बजाय कि आप उन्हें गाइड करें कि आप ये पढ़ाइए सर या मैडम, या वो मत पढ़ाइए। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अपने आप को पूरा अपने गुरु के हाथों में सौंपना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिलेगा। मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं सब स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाती हूँ, पर किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता है। हाँ, अगर मेरे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा, किसी के 300 के ऊपर नंबर नहीं आ रहे, तो वो मेरी फॉल्ट है, फिर वो टीचर में फॉल्ट है। पर अगर उसी टीचर के कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट की फॉल्ट है। वो फिर आपने यूज नहीं करा, आपने फिर उस नॉलेज को ग्रैस्प नहीं करा, आपकी तरफ से चूक हुई है। क्या कोई स्टूडेंट है जिसका कहीं ना कहीं ये सब बातें जो लैकुनाज मैंने बताए हैं, उसमें कभी ना कभी चूक हुई है कहीं ना कहीं इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, जितने भी साल प्रिपरेशन की? तो बस आज कसम खा लो कि अब वो चूक इस साल नहीं करनी है। सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए, इंसान में और जानवरों में एक ही अंतर होता है, हमें विवेक दिया हुआ है। किसी का नाम विवेक तो नहीं है यहाँ पे ऑनलाइन? तो अरे विवेक है, ये देखो, तो विवेक हटा देती हूँ मैं। हमें नियो कॉर्टेक्स दिया गया है, नियो पैलियम दिया गया है ब्रेन में।
थिंकिंग सेंटर दिया गया है, जजमेंट दिया गया है, कॉन्टम्पलेशन आत्मचिंतन करने की क्षमता दी गई है, जो और किसी जानवर के पास में नहीं है एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। आप पढ़ते हैं ना द लिविंग वर्ल्ड में, कॉन्शियसनेस सबके पास है लिविंग, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस पर है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है अपने बारे में विचार करना। तो अगर आप अपने पुराने साल की प्रिपरेशन की मिस्टेक से लेसन नहीं लेंगे तो आप दोबारा वो करेंगे और कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता। अदरवाइज मैक्सिमम सिलेक्शन एवरेज स्टूडेंट्स का होता है नीट के अंदर, एवरेज, बिल्कुल एवरेज। 60-70% वाले सबसे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं, उनको कोई खुशफहमियां नहीं होती और वो मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। जनरली जो टॉपर्स होते हैं स्कूल्स के, वो गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि उनका ग्राफ ऐसे ऐसे होता है ओवर कॉन्फिडेंस में। एक एवरेज स्टूडेंट धीरे 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 अपना ग्राफ बढ़ाता जाता है और सिलेक्ट हो जाता है। मैं फिर से कहूंगी, नीट में IQ टेस्ट नहीं होता। नीट में फिक्स्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिक्स में मान लो 1000 कंसेप्ट हैं तो उन 1000 में से ही आएगा और वो 1000 कंसेप्ट आपको क्लास में पढ़ाए होंगे, आप चाहे किसी भी फिजिक्स के टीचर से पढ़ रहे हैं। ऐसी केमिस्ट्री में मान लो 1500 कंसेप्ट है टोटल मिला के, तो वो 1500 में से ही आएगा। जेई की तरह नहीं कि वो 1501 में से आ जाएगा, 1500 में से ही आएगा। ये बहुत पॉजिटिव बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सिर्फ टीचर्स ने जो करवाया है, सिर्फ उनके क्वेश्चन, सिर्फ उनकी शीट्स कर लोगे तो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, मैं नाम तो यहाँ नहीं लूंगी टाइम सेवर का, सिलेक्शन उसका नहीं हो रहा है, उसके कुछ 530 समथिंग मार्क्स रह रहे हैं, पर उसने जैसे मुझे केमिस्ट्री का बताया, बोला सर मैम मैंने थर्मोडायनेमिक्स मेरी अच्छी थी, मैंने करना शुरू किया। आई थिंक JH सर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो मैम वो तो फटफट मेरे से होते गए, वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सर ने क्लास में कराए थे। तो ये हर टीचर की कहानी है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन क्लास 90% अटेंड करते हैं, पढ़ते 80% है, याद 70% करते हैं, रिवाइज 60% करते हैं, 10% नर्वसनेस में भूल जाते हैं, 45-50% पे अपनी कहानी अटक जाती है। आप 100% अटेंड करो, 100% लर्न करो, 100% रिवाइज करो, 100% री रिवाइज करो, नर्वसनेस में कम भी हुआ तो 90% तो पक्का होगा। चारों सब्जेक्ट में 90% आ गए तो टॉप कर जाओगे, अंडर 100 आ जाओगे आप। अब ऐसा नहीं आप काउंट कर रहे हो, 100 में तो नहीं आएंगे, अंडर 500 मान लो। ताली बजा दी तो भूल गए, ताली बजा दी तो भूल गए, ये तो सब ताली में चला गया, इसको अंदर तालियां बजनी चाहिए आप लोगों के। तो अब आप सोचिए, आज पेपर पर लिखिए। एक जगह मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था, किसी भी बात को लिखने से वो ठोस हो जाती है। तो इन बातों को लिखिए कि आपने क्या क्या गलती की और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि इस बार नहीं करना, और बल्कि उसको चिपका लो कहीं स्टडी टेबल के सामने कि ये नहीं करना, वो रोज आपको दिखना चाहिए बड़ा बड़ा। तीसरा, बेड पे कोई नहीं पढ़ेगा वो ऐसे किताब करके, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली है, कोटा में ठंड भी पड़ती है और रजाई ओढ़ ली और ऐसे बैठे हुए, ऐसी पढ़ाइयाँ नहीं होती। स्टडी टेबल पर ही पढ़ना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग करनी है किसी भी टीचर से जिससे आप कंफर्टेबल हैं, आप बात करिए, पर अप्रोच आपको करना पड़ेगा। रोज रोज हम आपको नहीं बोलेंगे, आपको एक दिन बोल दिया, सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, आप उनसे बात करिए। हो सकता है वो कभी आपको डांट भी लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपसे बात करेंगे, ये पक्की बात है। तो यू हैव टू अप्रोच योर टीचर्स, क्योंकि आपने अपना पैसा, समय और उम्मीद, मैं एक फिक्स डायलॉग बोलती हूँ, हमें दिया है, उसको यूज करना आपके ऊपर। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी को और प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है? प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी, इससे रिलेटेड कि कैसे पढ़ेंगे, या बायो से रिलेटेड कोई डाउट्स चल रहे हैं? कोई भी कीड़ा है, बिना डरे पूछो। अभी मेरे 2 दांत 2 सींग नहीं निकले हुए हैं, तो अभी पूछ सकते हो। हाँ, नोट्स क्या? हाँ, इसने मेरे को सुबह भी याद दिलाए थे, बेचारी मेरे को कल भी याद दिला रही थी। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अभी तो हम क्लास में रफ लिख लेते हैं, घर जाके फेयर करेंगे। कितनों के दिमाग में ऐसा होता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं करने। जो नोट्स बनेंगे क्लास के अंदर बनेंगे, भले ही राइटिंग गंदी आए अच्छी आए। ये नोट्स किसी म्यूजियम में नहीं जाने वाले हैं, नोट्स के लिए कोई भारत रत्न नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेक्ट हो जाओगे तो इन नोट्स को बेच सकते हो, तो वो तो गंदी हैंड राइटिंग में भी खरीद लेते हैं बच्चे। ठीक है, इसके अलावा इन नोट्स जो हैं ये आपके लिए हैं, आपको समझ आना चाहिए। बल्कि अच्छा है, थोड़ा गंदा बनाओगे तो चोरी भी नहीं होंगे। सुंदर सुंदर तो चोरी हो जाते हैं कोटा में। ठीक है, अब ऐसे नहीं गंदा बनाने लग जाओ। तो कोई भी ये प्रैक्टिस मत करिए, क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। उससे बेटर है
आप अगर 3 या 4 जो क्लास लगेगी ना, घर जाके उसको लर्न करना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी पढ़ना, इतना कर लोगे, इतना ही मोर देन इनफ है, आपको टाइम नहीं बचेगा उसके अलावा। तो ये प्रैक्टिस नहीं करना, जो क्लास में लिख रहे हो वही फाइनल है। अगर कुछ छूट रहा है, क्योंकि किसी किसी की स्पीड स्लो हो सकती है, जैसे अब तो फेज 1 फेज 2 वालों की स्पीड में ही डिफरेंस हो गया, हालांकि मैं भी शुरू में स्लो ही चलाऊंगी, डोंट वरी, फिर भी अगर आपकी और स्लो है, आप घबराओ मत, अपने आप को 10 दिन का टाइम दीजिए, आप हिम्मत मत हारो, छोड़ो मत, आप करते जाओ, अपने आप बढ़ जाएगी। ये सिर्फ छोटे बचपन में भी तो ऐसे ही था, पहले धीरे धीरे लिखते थे, अपने आप स्पीड बढ़ गई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्पीड बढ़ाने में। पर आप छोड़ो मत, आप उस चीज को करते जाओ, उस काम को करते जाओ। आज आपने 60% लिखा मेरे साथ, थोड़ा सा घर जाके लिख लिया, कल आप 70 लिखोगे, परसों 75 लिखोगे, धीरे धीरे आप बिल्कुल मेरे सिंक में आ जाएंगे। आप प्रीमियर पाइनियर वाले स्टूडेंट्स को पूछना, पाइनियर मतलब जो 10 से 11th में बच्चे आए हैं, 11th का बैच, वो तो बिल्कुल ही, वो तो लिटरली लॉकडाउन की पैदाइश है। मतलब वो तो बेचारे ऐसे डंबों से बैठे रहते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है लिखना, क्योंकि 2 साल से वो स्कूल ही नहीं गए। तो वो तो बिल्कुल इतना धीरे, मतलब मैंने उनका पहला चैप्टर कौन सा लिया था, हाँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लिया था। वो चैप्टर नॉर्मली 11th क्लास में 7 या 8 लेक्चर में हो जाता है, 12-13 लेक्चर लगे उनके, जबकि ऑनलाइन में 1 घंटे में पढ़ाती हूँ तब 7-8 लेक्चर का होता है। उनकी 1.5 घंटे की क्लास होती है 90 मिनट्स की, तो 12-13 लगे, क्योंकि उनको लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं थी। पर अब इतने स्पीड हो गई है उनकी, धीरे धीरे करते करते करते, कि अब इधर मैं लिखती हूँ, उधर वो समझते हैं और लिखते हैं। तो ये सिर्फ 10-15 दिन की बात है, आप घबराना मत। तीसरी चीज, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब हम समझ रहे हैं तो हम लिख नहीं सकते, कितनों को ऐसा लगता है? ये भी धीरे धीरे। अच्छा, कितने फेज 1 के हैं जिनकी स्पीड बढ़ी, अब समझते समझते भी लिख पाते हैं उनमें से? ये देखिए। तो ये सब मिथ है, ये भ्रांतियां हैं, ये फालतू बकवास है, इस कचरे को दिमाग से निकालो। आप भले ही, समझना ज्यादा जरूरी है डेफिनेटली, अगर आप समझते समझते कोशिश करो, भले ही आप 5% लिखो मेरे साथ, बाकी समझो, लेकिन धीरे धीरे हमें उस कगार पर आना है जहां पर हम 70-80% लिख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और ये प्रैक्टिस आपको एमबीबीएस में इतना काम आएगी, आप इतनी दुआएं दोगे, अभी तो मुझे बहुत बद्दुआएं दोगे 1 महीने तक, पर उसके बाद इतनी दुआएं दोगे, वो सब कॉम्पनसेट हो जाएगा मेरा, क्योंकि वहां पर तो टीचर ने पढ़ाया और खत्म। वहां थोड़ी ना ऐसे पीडीएफ बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, टेलीग्राम, इतना स्पून फीडिंग थोड़ी ना करते हैं, ये तो कोचिंग वाले करते हैं, इतनी थोड़ी आपकी बटरिंग करता है कोई। वहां तो खट, जो लिख लिया लिख लिया। हमारे टाइम तो ग्रीन बोर्ड होता था, तो लिखा और ये डस्टर, कई बार तो मुंह से स हाँ बोलो क्या, नहीं सर कुछ नहीं, कट। आधे से ज्यादा तो वैसे ही बेचारे मजबूरी में टीचर होते हैं वहां पे। जो डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को क्लासेस लेना कंपलसरी होता है, उनको टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको टीचिंग पसंद भी नहीं है, फिर भी बेचारों को क्लास लेनी पड़ती है। वो तो ऐसी कुंदस में क्लास लेते हैं, कट 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 पढ़ाया टक, मतलब जान करके बच्चों को जैसे तंग ही करना हो। तो आपको एमबीबीएस में ये इतना काम आएगा, स्पेशली जब आप पोस्टिंग्स कर रहे होंगे, टीचर्स बोलते जाते हैं, केस एक्सप्लेन करते जाते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप सुनते जाओगे, समझते जाओगे और लिखते जाओगे, क्योंकि आप याद नहीं रख सकते चीजें जब तक आपने पेपर पे नहीं लिखी हुई है। तो मेरा इतना सा कहना है कि घबराना मत, स्पीड बढ़ जाएगी, अपने आप को 10-15 दिन का टाइम दीजिए। शुरू में थोड़ा थोड़ा छूटेगा, उसके लिए ये पीडीएफ बना दूंगी मैं इसी पीपीटी का, आप लिख पाएंगे घर जाके। 15 दिन अपने आप को दो, 15 दिन में आप बिल्कुल एट पार हो जाएंगे। चलिए, तो आज से क्लास शुरू करते हैं। E2s के प्रिंटेड नोट्स मैंने आपको बता दिया ना, कुछ भी जरूरत नहीं है इसके प्रिंटेड नोट्स को यूज करने की। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज अपना फोकस इन 2 पे रहेगा, और जो छूटेगा वो इसके थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं, और अपनी मैया को याद करके बोलिए बायोलॉजी मैया की जय। करते हैं शुरू। अपने अपने इष्ट को 1 सेकेंड के लिए याद कर लीजिए, जिसको भी मानते हैं। अगर किसी को नहीं मानते हैं तो उस निराकार को याद कर लीजिए कि आपकी ये जर्नी मेरे साथ फ्रूटफुल हो, मुझ पर कृपा रहे, ब्लेसिंग रहे, ताकि मैं आपको अपना बेस्ट दे पाऊं, और आप पर ब्लेसिंग रहे, कृपा रहे, ताकि आप उसको ले पाएं। क्योंकि ये जब सामंजस्य बनेगा हम दोनों के बीच में, तब जाकर वो पुल अपना पार होगा। तो हम लोगों की बॉन्डिंग बनी रहे, प्रेम बना रहे, ब्लेसिंग बनी रहे, और अपन इस जर्नी को बेस्ट यूज कर सके। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, निराकार, आपके गुरु, साकार, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, जिसको मानते हैं,